Petition under 227, Lordship, जी। and miscellaneous petition. With permission, Lordship, I'll argue it finally, Lordship. बताइए ना, Yes. आपको क्या लग रहा है हम एडजॉर्नमेंट मांगेंगे? अरे इन्होंने वेकेटिंग स्टे लगाई और हाँ तो फाइनली बता जी दीजिए। जी जी बता एनेक्सर P5 P5 है, बट उसके पहले लॉर्डशिप एनेक्सर P1 जो है, हाँ। दिस वाज पास्ड बाय द ऑर्डर बाय तहसीलदार लॉर्डशिप, एंड हियर लॉर्डशिप डायरेक्टेड टू म्यूटेट द लैंड इन क्वेश्चन लॉर्डशिप इन फेवर ऑफ द पिटिशनर. Now against this order, Lordship, the respondents filed appeal under section 44(1) before the SDM. Now that order was reversed by the SDM by annexure P2. जी। Now, Lordship, I filed second appeal before the commissioner. एक मिनट थोड़ा सा। P1 में क्या आदेश किया था? जी, P1 में ये आदेश किया, पेज 13 पे पैरा 5 ऑनवर्ड्स, आवेदक द्वारा प्रस्तुत व्यवहारवाद क्रमांक 39A76 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16/1/77 का अवलोकन किया गया। ग्राम हलालपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नंबर 42/2 42/1 रकबा 10,000 वर्ग फुट पर आवेदक अजीत कुमार जैन, आत्मत फूलचंद जैन को भूमि स्वामी घोषित किया गया है। आवेदक द्वारा यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त प्रकरण की कोई अपील आदि नहीं हुई है, ना ही विचाराधीन है। शपथ पत्र एवं निर्णय एवं डिक्री की सत्यापित प्रति संलग्न प्रकरण है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पटवारी प्रतिवेदन से स्पष्ट म्यूटेशन हो गया। फिर P2 में इन्होंने रिवर्स कर दिया। क्या कहते हुए इसमें SDM का जो पेज 17 पर है, हाँ। जो इन्होंने कंक्लूड किया है, हाँ। उसमें नीचे अतः अपीलार्थी की ओर से, वहां से पढ़िएगा। ये अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए अपील स्वीकार की जाती है तथा निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि के अनुक्रम में नहीं पाए जाने के कारण उनके म्यूटेशन किस ग्राउंड पर हुआ था? आपने जमीन का रजिस्टर्ड सेल डीड है आपके पक्ष में क्या? नहीं, हमारा एग्रीमेंट हुआ था। जो एग्रीमेंट के आधार पर म्यूटेशन हो जाता है क्या? नहीं, हम सिविल सूट फाइल हुआ, उसमें जितना डिग्री में लिखा है उस हिसाब से उन्होंने कहा कि हम इसमें मालिक हैं और उस आधार पे इन्होंने किया। डिग्री क्या है? डिग्री कहाँ पर है? एनेक्सर डिग्री, वेयर इज डिग्री इन योर फेवर? यस, आपको जो टाइटल आया वो डिग्री के आधार पर आया, तो वेयर इज द डिग्री? जी लॉर्ड। इसमें सर दो चीजें और बता दूं, फिर कमिश्नर के यहाँ से हमारी अपील अलाउ हुई है। अरे वो सब ठीक है, वो किस तरीके से काम होता है वहाँ सबको मालूम है। मूल प्रश्न ये है कि किस दस्तावेज के आधार पर आपका नामांतरण हुआ था। जी, ये है। हाँ, वो दस्तावेज दिखाइए। ये रिप्लाई टू वेकेटिंग स्टे के साथ लगाइए सर। हाँ बताइएगा। रिप्लाई टू वेकेटिंग स्टे जी, कब लगाया आपने? रिप्लाई टू वेकेटिंग स्टे आइए नंबर 16755। हाँ जी, क्या लिखा है इसमें? इसमें पेज 6 पे है, इसका टाइप कॉपी भी है। हाँ बताइए। यह घोषित किया जाता है, एक सेकंड, पेज 6 हाँ जी, खसरा नंबर 42/2/1। ये ओरिजिनल कॉपी मैंने लगाई है सर। हाँ ठीक है, सर्टिफाइड निकालो आगे। 10,000 वर्ग फीट जो कि हलालपुरा तहसील हुजूर में जिला भोपाल में स्थित है का भूमि स्वामी है। कौन है भूमि? प्रतिवादी। हाँ। जी। वादी प्रतिवादी की उक्त भूमि पर ना तो स्वयं बेदखल करे, ना ही अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों व एजेंटों से बेदखल करावे। ठीक है। म्यूटेशन किस संपत्ति के संबंध में? P1 का आदेश 42/2/1 के संबंध में? जी, उसी के संबंध में। जी ठीक। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद SDM के यहाँ से अपील में जो है ये ऑर्डर रिवर्स हो गया तहसीलदार का। कमिश्नर ने हमारे पक्ष में कर दिया। जी। अब फिर क्या हुआ? अब कमिश्नर क्या, इन्होंने रिव्यू पिटीशन पेश करी जी, और वो अलाउ हो गई। और फिर से जो सारे आदेश निरस्त करके इन्होंने बोला कि एक सिविल सूट इन्होंने ऑलरेडी फाइल कर रखा है इसी इशू पे, उसमें हम रिस्पोंडेंट हम कंटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये जो सिविल सूट जो था, जो आपने रिप्लाई के साथ लगाया है,
नहीं, ये इन्होंने हमारी जो डिक्री थी उसको नल एंड वॉइड घोषित करने के लिए जी। एक सिविल सूट अलग फाइल किया हुआ है। कब किया है वही तो पूछ रहे हैं, हाँ, उसकी वो अपील P8 में इसकी प्रिंट इसमें लगी हुई है। पार्टी थे सिविल सूट में नहीं थे? हम है, वो चल रहा है अभी। अरे आप पूरी बात ही नहीं सुनना चाहते जी वकील साहब, जी प्रॉब्लम ये हो जाती है। यह सूट था कोई सावनमल, त्रिरोमल, सुदामा, हरगुण दास, हाँ जी ठीक है, वल्द वर्सेस अजीत जैन, जी ठीक है, वल्द फूलचंद जैन, जिसमें कि ये डिक्री हुई जो आपने दिखाई, हाँ। ठीक है। अब इस सिविल सूट में ये जो वासवानी साहब के पक्षकार है वह पार्टी थे कि नहीं थे? नहीं, ये बाद में अराइज हुआ है क्योंकि उनके जो एलआर्स वगैरह हैं उन्होंने ये पेश ऑब्जेक्शन लिया नीचे रेवेन्यू कोर्ट में, फिर वो आप रेवेन्यू समझ ही नहीं रहे बात को। जी जी आप हाँ, उस सूट में ये पार्टी नहीं थे। उस सूट में जो ये प्लेंटिफ थे जिनका कि नाम इसमें आ रहा है कॉस्ट टाइटल में, सावनमल, तिरोमल क्या लिखा है, सुदामा हरगुण दास वल्द सावनमल, जी निवासी बैरागढ़ भोपाल। ये उन्हीं का सूट था, उन्हीं का सूट अरे था वकील हमारे। साहब आप समझने की कोशिश तो करें, 1976 का सूट था, हाँ, ठीक उन्होंने है। सावनमल अभी अरविंद दास अभी ने। जो नया सूट लगाया वो किन लोगों ने लगाया है? हाँ, इनके एलआर्स ये इन्हीं जो है के इन्हीं सावनमल के एलआर से लगाया है। No, no. नहीं नहीं, फिर ये मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हैं? They are the purchasers of the from the Sawanmal. कब खरीदी थी आपने सेल डीड? कब है आपकी वो सेल डीड? ये 1972 में मारा। 72 की सेल डीड है Yes, आपकी? मारा। तो आप कहाँ थे जब ये सूट चल रहा था? Sir, this decree is forged and fabricated, my lord. I अच्छा, would like to demonstrate that this is the forged and fabricated decree. तो एक इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, जब सिविल सूट पेंडिंग है My lord. तब तक आप लोग स्टेटस को मेंटेन करिए। हमने इसलिए we have not challenged the order passed by the learned commissioner before any forum because the learned commissioner has passed the order restoring the original mutation entries. नहीं, he cannot restore the original mutation entries. We will say that parties will maintain status quo and the rights and title of the parties will be determined as per the outcome of the civil suit. सिविल वो उन्होंने खुद कहा है कमिश्नर बस उसके बियॉन्ड नहीं तो, लेकिन रिवर्सल कैसे हो जाएगा? रिव्यू जो फाइल करी है, रिवर्सल कैसे हो जाएगा रिव्यू में? My lord, the sole ground for review of the order passed by the commissioner was the judgment and decree on the basis of which they have claimed mutation in revenue records. That is a fabricated document. Yes. You are saying that, Yes. but ultimately, unless and until you obtain a declaration from the competent court that the said decree, ये जो 76 39 और 76 दिखाई दे रहा है, My lord. ठीक है, ये फोर्स्ड है, तब तक रिवर्सल कैसे हो जाएगा? उसमें आज जो 50 साल की जो स्थिति है वो कैसे बदल जाएगी, मुझे ये बता दीजिए। आप जीत जाएंगे, यस, तब तक इनके लिए कह देंगे ही विल नॉट एलिनिएट दी सूट प्रॉपर्टी। इसमें माला दूसरा इन्होंने खुद ही बेची है। इसमें जो कमिश्नर साहब का ऑर्डर हुआ है उन्होंने रिवर्स कर दिया जब, तो इन्होंने तुरंत म्यूटेशन करा के और उसको उन्होंने थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया। अब ये रिव्यू, क्योंकि रिव्यू मेंटेनेबल ही नहीं थी कमिश्नर की, वो रिव्यू जो है उस सब में नहीं जा तो रहे। एज ए अपील उन्होंने डिसाइड किया सर, ज्यादा लंबा ऑर्डर किया जो उनका ओरिजिनल ऑर्डर, उससे ज्यादा जस्टिफाई किया है इन्होंने। कहाँ है कमिश्नर साहब का आदेश? ये P5 है सर, जो रिव्यू का है। इसमें इन्होंने 2 इश्यूज बना के और फिर उसके बाद रिव्यू अलाउ किया, जबकि ये सब ऑलरेडी इनके रिकॉर्ड पे था। चलिए, और जो कमिश्नर देखिए बात सुनिए वासवानी साहब, स्थिति बहुत क्लियर है। 1976 की डिक्री है, एक 76 वॉट एवर ईयर इट इज, ठीक है। आपका कहना है कि वो फोर्स डिक्री है, आपको अधिकार है उसके संबंध में डिक्लेरेशन लेने का। जब तक डिक्लेरेशन नहीं हो जाता तब तक पार्टीज विल नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ द लैंड। डिक्लेरेशन हो जाए बस, इतना सही कहूंगा मैं, इतना सही कहूंगा, नथिंग बियॉन्ड इट। माय लॉर्ड माय सबमिशन इज ये जो टोटल जो लैंड थी वो 2.5 एकड़ थी। अरे वी आर कंसर्न्ड विद 10 acres of 10,000 square feet of land इसलिए- containing इसलिए- 42/2/1। यस माय लॉर्ड मैं इसलिए वो उस पर निवेदन करना चाहता हूँ कि 2.5 एकड़ में से आपने 10,000 स्क्वायर फीट का खरीद लिया, टुकड़ा खरीद लिया। और आपने लर्नेड मतलब तहसीलदार के सामने ये कहा है कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन if the mutation is carried out in the name of the present respondent except 10,000 square feet. हम 10,000 स्क्वायर फीट की तो बात कर रहे हैं, हम पूरे खसरे की बात ही नहीं कर रहे भाई। तो वी आर नॉट कंसर्न विद द कंप्लीट खसरा। डिक्री ऑफ द ट्रायल कोर्ट
is only in respect of 10,000 square feet. We are talking of this court is only concerned with that 10,000 square feet. We are not concerned with any other portion of the land. But that, Unless and until you get that, get a declaration, obtain a declaration that that decree is nullity and it was obtained through fraud, you will not be changing the nature of that 10,000 square feet of land. We are not concerned with other land. but this 10,000 is matlab separate from the ownership of the present respondent. We are not concerned with it. अगर आपकी सेपरेट है तो आप अपना करते रहिए जो करना है आपको. इस 10,000 को टच नहीं करेंगे, बस इतना ही तो कह रहे हैं That observation में kindly be वही तो हम भी कह रहे हैं. आप उसके लिए देखिएगा, with the consent of the parties, this petition can be disposed of by modifying the orders of the learned additional commissioner, Bhopal Division, Bhopal, in case number 0002 oblique review oblique 2022-23. ओरिजिनल ऑर्डर P3 है सर पहले. हाँ, रुक जाइए. Whereby the learned additional commissioner has reviewed its earlier order dated 2/3/2022 in the following terms, namely, the parties shall not alienate 10,000 square feet of land contained in survey number 42/2/1 situated at कौन सा village है ये? हलालपुर में. Halalpur, in respect of which, as on date, there exists a valid decree issued by the competent court of कौन से सिविल जज? थर्ड एडिशनल सिविल जज, नहीं सॉरी, तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश की कोर्ट के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2. क्या लिखा? कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ थर्ड एडिशनल सिविल जज टू द कोर्ट ऑफ फर्स्ट सिविल जज क्लास 2 भोपाल, इन नेमली श्री G.S. मीना, इन केस नंबर 39 ऑब्लिक, हिंदी में सही 39 ही है ना ये? 39/76, सावनमल तिरोमल सुदामा मित्रोमल, अच्छा, सावनमल मित्रोमल सुदामा हरगुन दास, रेसिडेंट ऑफ बैरागढ़ वर्सेस अजीत जैन सन ऑफ फूलचंद. Full stop. Next para. It is further directed that till the decision of the trial court in suit number, आपका suit number क्या है? जी. सूट नंबर RCS 567A/2000 क्या है ये? 2020, श्रीमती रेखा तनवानी एंड अनदर वर्सेस अजीत कुमार जैन. None of the parties will either alienate this 10,000 square feet of area nor create any third party right or seek any alteration in the nature of the property. Full stop. All the rights and of the parties will be determined as per the outcome of RCS 567A/2020. In above terms, petition is disposed of. चलिए. oblige.